नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिज कोर्स सत्र 2025-26 अंतर्गत इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अध्याय 2 जिसका नाम है मिज़बान, जो कि एक लोक कथा है, बुंदेलखंडी लोक कथा से संबंधित इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। साथ ही यदि आप अध्याय 1 सूरज का ब्याह इस पाठ के समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी और गणित विषय के भी पाठ चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप उनको देखकर अपनी जो कार्य पुस्तक है, वर्कबुक, उसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं हम ये लोक कथा जिसका नाम है मिज़बान। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं इसका सारांश आपको बता दे रही हूँ। ये एक परिवार की कहानी है जहाँ पर दो लोग पति और पत्नी रहते थे। एक बार उनके यहाँ मेहमानों का आगमन होता है। वह खुशी खुशी मेहमानों का आतिथ्य करते हैं। उनके लिए विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए जाते थे, परंतु जो मेहमान हैं उनको पापड़ बहुत पसंद थे। पापड़ पति पत्नी द्वारा बनाए गए, परंतु वो परोसना भूल गए। अब मेहमान बार बार जतन करने लगे कि किसी प्रकार मेज़बान या आतिथ्य करने वालों को याद आ जाए कि पापड़ उनको नहीं परोसे गए। ऐसे में जो मेहमान थे उनको एक युक्ति सूझती है और वो एक सांप की बात करते हैं। एक लंबा सांप देखा, और कितना लंबा सांप था वो बताते हैं कि यहाँ से लगाकर, जहाँ पर वो बैठे हैं वहाँ से लगाकर जो पापड़ रखे हुए हैं वहाँ तक। तो पापड़ का इशारा करते ही पति पत्नी को याद आता है कि वे पापड़ परोसना भूल गए हैं और अंत में मेहमानों को पापड़ परोसे जाते हैं। ये इस कहानी का सारांश है। अब देखते हैं इसके कार्यपत्रक 1, जिसमें श्रुतलेख है। श्रुतलेख वो होते हैं जहाँ पर शिक्षक कुछ शब्द बोलता है, बच्चों को उन्हें बिना मात्रा के मिस्टेक किए हुए लिखना रहता है। तो आप लिख सकते हैं जलपान, सांझ, चौके, रुचि, मेहमान नवाजी, इशारा। ये इस पाठ के श्रुतलेख हो गए हैं। कार्यपत्रक 2 देखते हैं, जिसमें आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अ और कॉलम ब। कॉलम अ में प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न वाले शब्द जिनका अर्थ कॉलम ब में दिया गया है। तो हम एक तरफ कॉलम अ के जितने भी शब्द हैं उनको हम लिख लेते हैं। ये देखिए कॉलम अ के शब्द इस प्रकार यहाँ पर लिख लिए हैं। अब कॉलम अ में जो हम लिखा था स्वल्पाहार, स्वल्पाहार का अर्थ होता है नाश्ता या जलपान। ये यहाँ पर जो कॉलम ब से हम जलपान को यहाँ पर लिख देंगे। कॉलम अ का दूसरा है अतिथि। अतिथि मेहमान को कहा जाता है, तो कॉलम ब से मेहमान हम यहाँ पर लिख देंगे अतिथि के सामने। तीसरा है व्यंजन। व्यंजन का अर्थ होता है पकवान, तो पकवान हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर चौथा है मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी का अर्थ होता है आतिथ्य या किसी का आतिथ्य करना, तो यहाँ पर हमने आतिथ्य मेहमान नवाजी के सामने लिख दिया है। पांचवा है युक्ति भिड़ाना, जिसको जुगत लगाना कहते हैं, तरकीब लगाना इसको कहा जाता है। फिर लास्ट है आतिथ्य करने वाला। जो आतिथ्य करने वाला है, जो मेहमान नवाजी करता है, उसको मेज़बान कहा जाता है। तो मेज़बान भी हम यहाँ पर इसके सामने लिख देंगे। इस प्रकार ये हमारा कॉलम अ कॉलम ब से मैच हमने कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसी तरह आपको यहाँ पर लिखना होगा। कार्यपत्रक 3 देखते हैं, जिसका पहला है नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वाद अनुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखिए। इसके अलावा जो भी आपको पसंद है उन्हें भी लिखिए। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और 3 तालिकाएं दी गई है। एक तालिका जो कि मीठा है, दूसरी में नमकीन और तीसरी में खट्टी चीज़ों को आपको लिखना है। उसमें भी कंडीशन ये है कि मीठे में आपको क्या पसंद है वो पसंद वाली चीज़ें इस तरफ लिखना है और नापसंद वाली चीज़ें इस तरफ लिखना। नमकीन में जो आपको पसंद है वो इस तरफ और नापसंद है वो इस तरफ। खट्टे में जो पसंद है वो इस तरफ और नापसंद है वो इस तरफ आपको लिखना है। इन सभी को लिखना है। इसके अलावा भी आपको जो भी पकवान पसंद नापसंद है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने मेरे स्वाद अनुसार लिखी है, आप आपके स्वाद अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी कार्यपत्र का दूसरा प्रश्न दिया गया है
दिए गए संज्ञा शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको मेहमान, पापड़, थाली, पत्नी, भोजन ये संज्ञा शब्द दिए गए हैं 5, जिनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मेहमान का आप लिख सकते हैं कि आज मेरे घर मेहमान आए। वाक्यों में प्रयोग करने का अर्थ ये होता है कि जो शब्द दिया गया है वो हमारे वाक्य में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये मेहमान आ गया। दूसरा है पापड़, तो हम लिख सकते हैं पापड़ रसोई घर में रखे हुए हैं। तीसरा शब्द दिया गया है थाली, मेरे लिए थाली ले आओ। फिर ये पत्नी, आपकी पत्नी का क्या नाम है। लास्ट है भोजन, वहाँ गर्मा गर्म भोजन खिलाया गया। आप आपके अनुसार वाक्यों को बदल कर भी लिख सकते हैं, बस वहाँ पर कंडीशन ये रहेगी कि ये जो शब्द दिए गए हैं वो वाक्य में अवश्य आना चाहिए। कार्यपत्रक 3 का ही तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण और विशेष्य को छांटकर लिखिए। पहले आप विशेषण और विशेष्य को समझ लीजिए। विशेषण वो शब्द होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है, और विशेष्य उसको कहते हैं जो कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है, क्या बताऊँ भाई इतना लंबा सांप था। यहाँ पर सांप की विशेषता बताई जा रही है कि वो लंबा था, तो लंबा हो जाएगा विशेषण, और किसकी विशेषता बताई जा रही थी उसको विशेष्य कहेंगे। तो यहाँ पर सांप की विशेषता बताई जा रही है, लंबा सांप था, तो विशेष्य हो जाएगा सांप। इसी प्रकार हम इन सभी शब्दों को जो कि हमें प्रश्न में दिए गए हैं विशेषण और विशेष्य के रूप में छांट कर लिखेंगे। तो यहाँ पर जहरीला जो है वो विशेषता बता रहा है सांप की, तो जहरीला विशेषण हो जाएगा और सांप विशेष। दूसरा करारे पापड़, तो पापड़ की विशेषता ये है कि वो करारे हैं, तो करारे हो जाएगा विशेषण और पापड़ हो जाएगा विशेष्य। अगला है गर्मा गर्म रोटी, रोटी की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है, गर्मा गर्म, तो गर्मा गर्म हो जाएगा और रोटी हो जाएगा विशेष। लास्ट है खास मेहमान, मेहमानों की विशेषता ये है कि वो खास है, तो खास हो जाएगा विशेषण और मेहमान हो जाएंगे विशेष्य। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य कहते हैं, और क्या विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण कहा जाता है। अगला है कार्यपत्रक 4, जिसमें दिया गया है कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनका अर्थ लिखिए। मुहावरे वो शब्द होते हैं जो बड़ी बात को छोटे में संक्षेप में जिसके माध्यम से हम कह सकें। तो हमने दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले मुहावरों को लिखा है 9 2 11 होना, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। दूसरा हमने लिखा है तलवे चाटना, जिसका अर्थ होता है खुशामद करना या चापलूसी करना। तीसरा है मुंह बनाना, जिसका अर्थ होता है नाराज होना। अगला है दाल में काला होना, जिसका अर्थ होता है कुछ संदेह होना है, शंका होना। नेक्स्ट है ईद का चांद होना, जिसका अर्थ होता है बहुत कम दिखाई देना, जैसे ईद का चांद महीने में एक ही बार दिखाई देता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कम दिखाई देता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप तो ईद का चांद हो गए हैं। अगला है गांठ बांधना, गांठ बांधने का अर्थ होता है याद रखना। अगला है मुंह में पानी आना, जब हमें किसी चीज़ को देखकर लालच आ जाए तो हम बोलते हैं मुंह में पानी आना या फिर ललचा जाना। अंतिम कार्यपत्रक जो कि कार्यपत्रक 5 है, उसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव, शादी, और आपको इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी का लेखन करना है। तो ये कहानी लिखी हुई है। एक छोटे गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। देखिए काकी का प्रयोग हो गया है। वह बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी, यहाँ पर व्यंजन भी कर दिया। एक दिन उनके घर में शादी थी और कई मेहमान आने वाले थे। बूढ़ी काकी ने सबके लिए गर्मा गर्म हलवा और कचौरी बनाई। सबने काकी की काफ़ी प्रशंसा की। जो जो शब्द हमें प्रश्न में दिए गए थे हमने उन सभी प्रश्नों का प्रयोग इस कहानी में कर दिया है। आप भी इस कहानी को अपने कार्यपत्रक में लिख सकते हैं। यदि आपको कोई अन्य कहानी आती है इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप ब्रिज कोर्स से संबंधित नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।